हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं जिसका एक मेंबर आपको गिवन है। ठीक है, तो इससे इन ट्रिपलेट को निकालने से पहले पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए कि वो होती क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ले लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, मान लिया ABC। ठीक है, ये क्या होता है, जिस पे ये टिका होता है ये बेस होता है। ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो ये वाला होता है, इन दोनों के सामने वाली जो साइड होती है ये होती है इसकी हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन होता है, जो ये सबसे बड़ी साइड होती है ना, हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं, उसका जो स्क्वायर होता है वो जो बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि जो ये वाली साइड है ना h², इसको हम लिख सकते हैं p² प्लस b²। यही हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इसी पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या दिया है, आपको 3 ट्रिपलेट निकालने हैं। तो ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि आपको एक साइड 2m माननी है, फिर m² माइनस 1, फिर m² प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से आप ये आपके 3 ट्रिपलेट निकल जाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो आपको एक नंबर दिया होगा, उसको आप किसके इक्वल मानेंगे, 2m के इक्वल मानेंगे। यहाँ से फिर m की वैल्यू आ जाएगी, फिर m की वैल्यू यहाँ पे रख के m² माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर m की वैल्यू यहाँ पे रख के m² प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके 3 नंबर्स आएंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 6 दिया है आपको। ठीक है, 1 मेंबर दिया है आपको, तो आपको तीनों ट्रिपलेट निकालने हैं। तो 1 मेंबर इट मीन्स हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको 2m मानेंगे। तो 2m की वैल्यू में क्या मान लेंगे, लेट 2m इज इक्वल्स टू 6। तो जब m की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, 6/2 इस तरीके से चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू आ गई तो आप क्या निकालेंगे, m² माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो m² माइनस 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m की जगह क्या रखेंगे आप, 3। तो आप 3 का स्क्वायर माइनस 1, m की जगह बस आपने 3 रखा है और सब कुछ सेम है। तो यहाँ से m² माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 1, और इसको सोल्व करके आ जाएगा 8। यानी कि 2m की वैल्यू तो आपके पास 6 है, ये वाली फर्स्ट मान लेंगे, ये वाली सेकंड, और थर्ड पे आपको निकालना है m² प्लस 1 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर अब प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 है। अब आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी कि 10। ये थर्ड मान लेंगे। तो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट्स आए हैं आपके पास वो क्या आए हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर। कौन कौन से आए हैं, एक तो 6 जो हमें गिवन था, एक 8 आया है और एक 10 आया है। ये 3 आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले जो पार्ट दिए हैं वो भी सोल्व करते हैं। अब आपको दिया है सेकंड में एक 14 दिया है। ठीक है, 14 को भी हम क्या मान लेंगे, 2m, जैसे में हम मानते हुए आए हैं। तो 2m इज इक्वल्स टू 14। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, यानी कि एक ट्रिपलेट की वैल्यू उन्होंने दी हुई है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, m की वैल्यू निकाल लेंगे 14/2। ये जो 2 है इसके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से हमारी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड करके 7 आ जाएगी, आ गई। अब आपको क्या निकालना है, m² माइनस 1 और m² प्लस 1 हमेशा की तरह। ठीक है, तो m² माइनस 1 इज इक्वल्स टू, m की जगह क्या रखेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 1, ये 7 7 जा 49 माइनस 1, ये हो जाएगा 48। ये आपका सेकंड ट्रिपलेट। अब निकालेंगे आप m² प्लस 1,
यानी कि 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 49 प्लस 1 यानी कि 50। यह आपका थर्ड ट्रिपलेट। तो जो पाइथागोरन ट्रिपलेट आए हैं वो क्या आए हैं, लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर, कौन कौन से आए हैं, एक तो हमें गिवन था कितना 14, एक दो आए हैं 48 एंड 50, ये 3 के आ गए आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गए। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। अब आपको दिया है 16, तो पहले की तरह क्या मान लेते हैं, 2m की वैल्यू मान लेते हैं 16। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया ट्रिपलेट्स। यहाँ से m की वैल्यू निकालते थे तो 16/2 आती थी, क्योंकि 2 कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। अगर इसके मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके वो इक्वल के डिवाइड में चला जाता है। ये मैंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करके 8 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सिंपल m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। और m स्क्वायर की जगह m की जगह क्या रखेंगे 8, यानी कि 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 8 जा 64 माइनस 1 यानी कि एक आ गया आपका 63। ये आ गया आपका सेकेंड ट्रिपलेट। यहाँ पे लिखेंगे 8 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 64 प्लस 1 यानी कि 65। ये आ गया आपका थर्ड ट्रिपलेट। तो आपके ट्रिपलेट्स कौन कौन से आ गए, एक तो आपको गिवन था कितना 16, एक आया आपका 63 और एक आया आपका 65। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट बचा है, फोर्थ भी देख लेते हैं एक बार। फोर्थ में आपको 18 दी है वैल्यू। इट मीन्स फिर से क्या करेंगे, 2m की वैल्यू क्या मान लेंगे हम 18। ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ट्रिपलेट। अब आपकी m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 18 को 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 9 जा 18 होता है तो क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। तो 9 आते ही आपको निकालना है m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू। तो m स्क्वायर m की वैल्यू 9 यानी कि 9 स्क्वायर माइनस 1 और 9 स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा 9 9 जा 81 माइनस 1 यानी कि एक आ जाएगी 80 और एक आ जाएगी 81 प्लस 1 यानी कि 82। ये आ जाएगी आपका थर्ड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ट्रिपलेट्स कौन कौन से आ गए, ट्रिपलेट्स आ गए आपके, एक तो 18 दिया हुआ है, एक 80 आया है और एक 82 आया है। ये तीनों आ गए। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ कुछ दिक्कत है, एक बार वीडियो को ना दोबारा देख लिया करो, जिससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।